कृष्ण के व्यक्तित्व में आज के युग के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं और उनके व्यक्तित्व का क्या महत्व हो सकता है आज, उस पर थोड़ा बता। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो ये है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं, उदास नहीं, रोते हुए नहीं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है, जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दें, अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ है। हंसता हुआ धर्म, जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करने वाला धर्म अभी पैदा होने को। निश्चित ही पुराना धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जैसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वो भी मर गई। जीसस के संबंध में कहा जाता है कि वो कभी हंसे नहीं। शायद जीसस का ये उदास व्यक्तित्व और सूली पर लटका हुआ उनका शरीर ही हम दुखी चित्त लोगों को बहुत आकर्षण का कारण बन गए। महावीर या बुद्ध बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी हैं। कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, उसके पक्षपाती। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे थे जीवन के, एक वो जो स्वीकार योग्य है और एक वो जो इंकार के योग्य है। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार करते थे। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और ये कहने का, ये सोचने का, ऐसा समझने का कारण है, और वो कारण ये है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया। अलबत्त सभी चरने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही, और वो ये कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ नेगेटिव है। ये बात बहुत दूर तक सच है यदि कृष्ण को बुला दिया जाए, और यदि कृष्ण को भी विचार में लिया जाए तो ये बात एकदम ही गलत हो जाती। और सविज्जर यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात ना कह पाते। लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक बहुत छोटे से नाचते हुए मरुद्यान है। वो हमारे पूरे जीवन की धारा को
नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य न थे, हम उन्हें आत्मसात न कर पाए। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता रहा, द्वंद्व करके सोचता रहा। शरीर को इंकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना है, तो आत्मा और शरीर को लड़ा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इंकार करना है, तो इहलोक और परलोक को लड़ा देना है। स्वभावतः यदि हम शरीर का इंकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाए, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही है। शरीर को जो धर्म इंकार कर देगा वो पीत वर्ण हो जाए, रक्त शून्य हो जाए, उस पर से लालिक हो जाए, वो पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। उस धर्म की मान्यता भी जिनके मन में गहरी बैठेगी वे भी पीले पत्तों की तरह गिरने की तैयारी में संलग्न, मरने के लिए उत्सुक और तैयार हो जाए। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते, उसकी टोटलिटी। ये एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में झुरत्तर एक दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जाता है कि वो जन्म लेते से हंसा। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा है। ये सूचक है इस बात का कभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाएगी। और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते, इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। फिर फ्रायड पूर्व धर्म की जो दुनिया थी वो फ्रायड पश्चात नहीं हो सकती। एक बड़ी क्रांति घटित हो गई और एक बड़ी दरार पड़ गई है मनुष्य की चेतना में। हम जहां थे फ्रायड के पहले, अब हम वहीं कभी भी नहीं हो सकेंगे। एक नया शिखर छू लिया गया और एक नई समझ पैदा हो गई। वो समझ लेनी चाहिए। पुराना धर्म सिखाता था आदमी को दमन और सप्रेशन। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सभी को दबाना है और नष्ट कर देना है, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। ये लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों साल के इतिहास में भी मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया। एक अर्थ में ये लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई माली 50,000 पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और फिर भी हम उस माली के शास्त्र को मानते चले जाएं और हम कहें कि देखो एक पौधे में फूल आए, और हम इस बात की ख्याल ही भूल जाएं कि 50 करोड़ पौधों में अगर एक पौधे में फूल आते हैं तो ये माली की वजह से ना आए होंगे, ये माली से किसी तरह बच गया होगा पौधा, इसलिए आ गए। क्योंकि माली का प्रमाण तो बाकी 50 करोड़ पौधे जिनमें फूल नहीं आते, पत्ते नहीं लगते, सूखे ठूंठ रह जाते। तो एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट अगर परमात्मा को उपलब्ध हो जाते द्वंद्वग्रस्त धर्मों के बावजूद भी, तो ये कोई धर्मों की सफलता का प्रमाण नहीं। धर्मों की सफलता का प्रमाण तो तब होगा, माली तो तब सफल समझा जाएगा जब 50 करोड़ पौधों में फूल लगे और एक में ना लग पाए तो क्षमाई होगी। कहा जा सकेगा कि ये पौधे की गलती होगी, इसमें माली की गलती नहीं हो सकती। पौधा बच गया होगा माली से, इसलिए सूख गया है, इसलिए फल नहीं आ सकता। फ्रायड के साथ ही एक नई चेतना का जन्म हुआ, और वो ये कि दमन गलत है, और दमन मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे तो सिर्फ नष्ट हो सकता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा न दायां जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट कर जाऊंगा। तो दमन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया, उसने अपनी ही हत्या अपने हाथों कर ली। कृष्ण फ्रायड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है,
उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले सार्थक मालूम पड़ सकते, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं है। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार कर लिए। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी।